तो हेलो बच्चों, कैसे बेटा आप सब लोग। आई होप सब आप सब बेटा बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। अंतिम बोर्ड सीरीज बेटा लगातार हम लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं और आज हम लोग बेटा हेलोकेस और हेलोलिन्स को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने जैसे कि आपके कमेंट्स आ रहे थे बेटा, थोड़ा वॉइस का इशू था, आई थिंक 37 मिनट्स के बाद जो भी था, तो वहीं से हम लोग बेटा कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। और अंतिम बोर्ड सीरीज बेटा हम लोग देखो आज आई थिंक फोर्थ अपना जो चैप्टर है वो खत्म करने वाले हैं। वह शुरुआत हमारी बहुत बेहतरीन हुई है, अभी हमें अंजाम तक जाना है। तो कहा मैंने कि मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है। क्या बोला बेटा कि मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है, ये तो है ना बेटा, ये तो दौड़ भरती अभी पूरी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना, ये तो बस शुरुआत थी, अभी पूरा अंजाम बाकी है बेटा, तो मैंने अंजाम तक जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ, ठीक है बेटा। तो देखो हेलेरिस हेलेरिस में जहां तक मैंने देखा, जैसे आपके कमेंट्स बता रहे थे, तो हम लोग प्रिपरेशंस पे थे और बेटा प्रिपरेशन से थोड़ा वॉइस का इश्यूज में था वीडियो में, तो बेटा वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। बेटा प्रिपरेशंस हम लोग पढ़ रहे थे, प्रिपरेशंस में इश्यू आया था, तो कंटिन्यू वहीं से कर देते हैं वीडियो को बेटा। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। बेटा देखो हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन में हमारे पास जहां पे हम अटके थे वो था फ्रॉम एल्कीन्स। अटके का मतलब आवाज अटकी थी, है ना बेटा। एल्कीन से हम लोग प्रिपरेशंस पढ़ रहे थे। एल्कीन्स बेटा हमारे पास जो होते हैं ना, एल्कीन्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एल्कीन्स आर एक्चुअली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये बात बिल्कुल सही है, सब समझ में आती है कि एल्कीन्स जो हमारे पास होते हैं ना, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और बेटा देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या बेटा कि इनके पास ना क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। यहां मल्टीपल का मतलब बेटा जो होगा ना, वो होगा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से। तो यहां पे हमारे पास चीजें क्या बन जाती हैं कि जब बेटा हम लोग किसी भी एल्कीन की रिएक्शन बेटा हम करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अब बेटा देखो हाइड्रोजन हैलाइड्स का मतलब क्या होगा, एच एक्स, वेयर एक्स बेटा एक्स हमारे पास क्या होगा, हेलोजन होगा बेटा, है ना कोई भी। और जब बेटा हम लोग इस एल्कीन में बेटा रिएक्शन करवाएंगे HX के साथ, एक्चुअली होता क्या है बेटा, यहां से आपको पता है एल्कीन में क्या होगा, देखो H+ आयंस होंगे बेटा, और क्या होंगे देखो X- आयंस होंगे, है ना। बिल्कुल सही बात है सर। अब इसमें देखो बेटा चीजें क्या बनने वाली हैं, यहां आपके पास बेटा देखो काम करता है मार्कोनिकॉफ रूल। और बेटा एक्चुअली ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, मैं लिखता हूं यहां पे मार्कोनिकॉफ। और बेटा देखो ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, ये हमें बताता है कि सर जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, जब बेटा देखो किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ना बेटा पाई बॉन्ड टूटेगा, तो एक्चुअली क्या होगा बेटा देखो, एक कार्बन के पास जाना है हाइड्रोजन बेटा, दूसरे के पास जाना है हेलोजन। अब किसके पास जाएगा हाइड्रोजन, किसके पास जाएगा हेलोजन, इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन हमें मिलेगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ये हमसे कहता है कि हेलोजन उस कार्बन के पास जाएगा बेटा जिस कार्बन के पास पहले से H कम है। तो यहां दोनों में बराबर है, तो हम कहीं भी भेज सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है बेटा। लेकिन अगर ये कंपाउंड कुछ ऐसे आता, मैं लिखूंगा नीचे अभी, तो ये बनेगा CH3CH2X, ये तो सिंपल सा बन गया बेटा। अगर यही बेटा हमारे पास कंपाउंड कुछ ऐसे आता कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और तब बेटा हमें देखो रिएक्शन करानी होती, तो यह हमारे पास कंफ्यूजन है कि डबल बॉन्ड बेटा दोनों जो कार्बन है ना, इसमें एक के पास 2 हाइड्रोजन है बेटा, एक के पास एक ही हाइड्रोजन है। तो देखो बेटा H तो उसके पास आपको भेजना है जिसके पास ऑलरेडी H ज्यादा है बेटा, पहले से H ज्यादा, उसके पास आप H को भेजेंगे और X को बेटा वहां भेजेंगे जहां H कम है। तो कंपाउंड आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और बेटा इसके पास क्या है बताओ X और सिंगल बॉन्ड CH3। समझ में आया बेटा, बोलो समझ में आया होगा आप लोगों को। और ये हमारे पास ना बेटा एक 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ है बेटा। ये क्या बना, ये बना हमारे पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का बेटा यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है बात। लेकिन यहाँ बेटा एक छोटा सा पॉइंट और आ जाता है कि अगर बेटा हम लोग इसी रिएक्शन को करवाते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, समझने वाला पॉइंट है बेटा, अगर बेटा यही रिएक्शन परफॉर्म की जाती है इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो बेटा देखो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, यहां पे ना काम उल्टा हो जाता है। अब हाइड्रोजन जो बेटा जाएगा ना, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से H कम है,
और x बेटा कहां जाएगा, जिसके पास पहले से x ज्यादा है। तो यहां आपके पास ना बेटा देखो फॉर्मेशन होगा किसका, बताओ, फॉर्मेशन होगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स का। समझने वाली बात है भाई साहब यहाँ पे ना। देखो ये बेटा हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल था, और इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, मार्कोनिक का उल्टा क्या होगा, बोलो, एंटी मार्कोनिक। सही बात है, बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल सही आया था बेटा, एंटी मार्कोनिक। और बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को बेटा हम लोग खरास इफेक्ट भी कहते हैं, सब बिल्कुल सही बात है, पढ़ा था हमने, है ना। इसको हम लोग खरास इफेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ दो चीजें हमारे पास आई है बेटा, कि जब हम लोग किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बेटा स्पेशली हम बात कर रहे हैं एल्कीन की, जब बेटा हम लोग एल्कीन से प्रिपरेशंस कराते हैं बेटा, किसकी, बोलो, एल्काइल हैलाइड्स की, तो दो चीजें हमारे पास बन जाती है। क्लियर है बात बेटा। देखो अब तक हमने जो प्रिपरेशंस पढ़े, हमने उनमें सिर्फ बात करी थी किस किस की बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं, देखो फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स की हम लोग बात कर रहे हैं भाई साहब, हम लोग देखो भैया बात कर रहे हैं ब्रोमाइड्स की फॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे थे। अब पॉइंट आता है कि सर हम लोग कैसे बनाएंगे फ्लोराइड्स, हम लोग कैसे बनाएंगे आयोडाइड्स, हम लोग कैसे बनाएंगे, उसकी बातें हम लोग कर लेते हैं बेटा। देखो फ्लोराइड्स और आयोडाइड्स के फॉर्मेशन के लिए बेटा हमारे पास होते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, समझने वाली बात है भाई ये भी। अब देखो हैलोजन एक्सचेंज मेथड आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ना होना क्या है, हैलोजन बेटा एक्सचेंज होना है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास ये मार्कर है, मैंने एक सर से बोला, दूसरे सर हमारे बैठे हुए इधर है ना, हरीश, मैंने बताया था आपको वीडियो में कि बड़ी मेहनत करते हैं हमारे साथ, है ना, रात रात भर जग के रिकॉर्डिंग हमारे साथ करवाते हैं। तो मैंने कहा सर आप एक काम कर लीजिए, आप ये वाला मार्कर आप यूज कर लीजिए, है ना, और अपना वाला मार्कर मुझे दे दीजिए। तो क्या रहा बेटा बताओ, ये वाला मार्कर मैंने सर को दे दिया, सर ने बेटा अपना मार्कर मुझे दे दिया, तो क्या हुआ बेटा, मार्कर हुए हमारे एक्सचेंज। सही बात है कि नहीं, वही कहानी बेटा यहां बन जाती है। और हैलोजन एक्सचेंज मेथड में पहला बेटा हमारे पास जो आता है वो आता है फिन-क्लेस्टन रिएक्शन। बेटा कौन सी आती है बताओ, फिन-क्लेस्टन रिएक्शन। और बेटा देखो फिन-क्लेस्टन रिएक्शन में होता क्या है बेटा, ये मेथड स्पेशली होता है किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड्स। तो जब बेटा देखो हमें जब बेटा हमें एल्काइल आयोडाइड्स बनाने होते हैं, तो बेटा हम लोग यूज करते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स का। कैसे यूज करते हैं बेटा, जैसे तो बेटा हमारे पास कोई RX है बेटा, RX का मतलब होगा एल्काइल हैलाइड, जहां बेटा X की वैल्यू हमारे पास क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हो सकती है। सही बात है सर। और जब बेटा हम लोग RX की रिएक्शन करवाते हैं NaI के साथ, तो बेटा देखो मैंने आपसे बोला था होना क्या है, सर आपने भी तो बोला था हैलोजन का एक्सचेंज होना है, तो I को बेटा आप R के साथ भेजेंगे और Na को आप भेजेंगे X के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा Ri प्लस NaX। समझ में आया भाई, समझ में आया भाई सबको, बिल्कुल आया होगा ना। हमें बस सिर्फ हैलोजन को एक्सचेंज करना है। और दूसरे इसमें हमारे पास जो रिएक्शन आती है बेटा वो आती है स्वार्ज रिएक्शन। अब देखो स्वार्ज रिएक्शन कौन सी होती है भाई, ठीक है बेटा देखो स्वार्ज रिएक्शन में क्या होता है, यहां हम लोग फॉर्मेशन करते हैं किसका, एल्काइल फ्लोराइड्स का। दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स। बेटा यहाँ पर लोग फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, अब कि जब हम लोग RX की रिएक्शन करवाएंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बेटा हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मान लो हमने AgF का यूज किया, हम लोग मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2 का यूज कर सकते हैं, हम लोग SbF3 का यूज कर सकते हैं, हम लोग COF3 का यूज कर सकते हैं। बेटा किसी भी एक कंपाउंड का आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। और बाय यूजिंग दिस आप क्या करेंगे, आप हैलोजन्स को एक्सचेंज कर देंगे। सर कैसे करेंगे, देखो R के साथ आप F को भेजेंगे और आप Ag के साथ भेज देंगे X को। अगर आप इससे कराओगे भैया तो क्या बनेगा, ये बनेगा RF प्लस Hg2 और X2, है ना। बस आपको F को एक्सचेंज करना है, रिएक्शन आप बैलेंस करना जानते हैं, एटम्स को आप बैलेंस कर लेंगे। तो देखो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं फ्लोराइड्स का। और मैंने आपसे बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में ही बोला था, और मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि ऑर्गेनिक में जहां जहां देखो नेमिंग रिएक्शन आ जाती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें इन रिएक्शंस को ना बहुत फोकस करके पढ़ना है, जिसका देखो नाम आ जाता है, जिसका नाम आ जाएगा भाई वो हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि ये रिएक्शन सीधे सीधे एग्जाम में बन जाती हैं और बहुत फ्री के नंबर होते हैं अगर हम इसको ठीक से पढ़ लेंगे तो, है ना। आगे की बातें करते हैं बेटा। लास्ट हमारे पास जो रिएक्शन आती है प्रिपरेशन में वो आती है हुन्स-डिकर रिएक्शन। अब देखो हुन्स-डिकर रिएक्शन कौन सी होती है भाई,
हुनसिडेकर रिएक्शन में ना आप लोग बेटा क्या करते हैं, आप लोग करवाते हैं रिएक्शन किसके साथ, सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड यानी कि RCOOAG, ठीक है। आप रिएक्शन करवाओगे ब्रोमाइड Br2 के साथ, ब्रोमिनेशन बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो यहां बेटा देखो होता क्या है, प्रेजेंस आप लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसकी आप कराएंगे रिफ्लेक्शन। तो देखो रिफ्लेक्सिंग बेटा कराने पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है आपके पास RBr प्लस CO2, है ना, ध्यान देना भाई इस बात पे, RBr प्लस CO2, बेटा ये CO2 पूरा निकलता है और साथ में आपका बन जाता है AgBr। तो इसको हम लोग बोलते हैं हुनसिडेकर रिएक्शन। और ये हमारे पास देखो लास्ट प्रिपरेशन थी भैया हेलोएल्केन्स की। इसके बाद की कहानी पहुंच जाती है हेलोएरीन्स की तरफ। तो हम लोग पढ़ लेते हैं प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएरीन्स। जितनी पढ़ाऊंगा फोकस करना भाई, जितनी पढ़ाऊंगा ना उतने पे फोकस हमें ज्यादा करना है, क्योंकि जो जो पढ़ा रहा हूं ना आपको मैं, सारा का सारा कंटेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी से, ठीक है। और आप भी जब आओगे ना एग्जाम देके तो आप कॉन्फिडेंटली कमेंट करेंगे आगे कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया था उसका हमें वास्तव में फायदा हुआ है, जो हम कोर्सेस आपके लिए कर रहे हैं, है ना, उसका फायदा कम से कम होना चाहिए ना। मेन चीज तो ये कि आप लोग पढ़िए ध्यान से, पढ़ना है पूरा। जब भी आपने लेक्चर खोला, जब भी आप फ्री बैठे, आप बैठ के आराम से लेक्चर पूरा पढ़िए। लिखने का टाइम तो हमारे पास है नहीं, है ना। फ्री में आपको बता देता हूँ, हम लोग टेलीग्राम चैनल पे अपने नोट्स डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहां से आप नोट्स भी देख सकते हैं इसके। और वहाँ क्वेश्चन भी मैं डालता हूँ ना, क्वेश्चन भी आप लोग वहां पे देख सकते हैं। तो चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी हमारी और हम एग्जाम की तरफ ना कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। तो पॉइंट आता है देखो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स का, बस एक ही है ना, पूरा वीडियो लेक्चर आप देखें, इसका आपको जनरली फायदा होने वाला है, जनरली आपको फायदा होने वाला है, इसका ये कंफर्म है, ठीक है। तो देखो भैया हेलोएरीन्स की आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं। बेटा देखो पहला हमारे पास मेथड होता है वही हेलोजिनेशन मेथड। जब आप लोग भैया बेंजीन का कराओगे हेलोजिनेशन, यानी कि बेंजीन को जब आप X2 के साथ ट्रीट करवाओगे तो क्या होता है, वहां देखो फॉर्मेशन होता है अल्काइल हैलाइड्स, सॉरी अराइल हैलाइड्स का, सॉरी अराइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि बेंजीन पे X ग्रुप आके जुड़ता है। लेकिन बेटा इस रिएक्शन की कंडीशंस क्या क्या होती है वो सुनिए। आपको यहाँ पे कोई भी ना हेलोजन कैरियर लेना पड़ेगा, जैसे FeCl3 आपने लिया बेटा, AlCl3 आपने लिया, है ना। अगर आप यहाँ पे Cl ले रहे तो Cl का यूज कर लेंगे, अगर आप Br ले रहे हैं तो यहाँ पे आप Br का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। AlCl3 आपने ले लिया। ऐसे आपको ना कोई भी हेलोजन कैरियर्स आपको लेने होते हैं। और इस रिएक्शन में टेम्परेचर जो आपके पास होगा वो कितना होगा, लगभग 310 से 323 या 320 केल्विन के अप्रोक्स बेटा होता है टेम्परेचर आपका, तभी जाके बेटा रिएक्शन ये परफॉर्म होती है। और डार्क, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, जब हमने करवाया था हेलोजिनेशन एल्केन का बेटा तो वो हो रहा था सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ आपको डार्कनेस रखनी है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है भैया। और फॉर्मेशन होता है हमारे पास अराइल हैलाइड्स यानी कि हेलोएरीन्स का। समझ में आया आप लोगों को। दूसरी हमारे पास जो प्रिपरेशन बनती है ना भाई, रेड से लिख रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में सीधी पूछी गई है बेटा ये रिएक्शन। अब मैं आपको दो रिएक्शन लिखूं बेटा आपके सामने में, ठीक है, दोनों नेमिंग रिएक्शंस होंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई रिएक्शंस हैं बेटा। पहला इसमें हमारे पास आता है देखो फर्स्ट, ठीक है बेटा, वो आती है आपकी सेंडमेयर रिएक्शन। बेटा वो सेंडमेयर रिएक्शन और दूसरी बेटा आप कहेंगे तो गटरमैन रिएक्शन, दोनों वो सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटीज कैसे हैं सर, सिमिलरिटीज कुछ ऐसे हैं कि यहां हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट का यूज करते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, जब बेटा हम लोग बेंजीन पे लगाते हैं ना N2X, जैसे मैंने लगाया देखो N2Cl, यानी कि डायएजोनियम क्लोराइड। और ये कैसे बनता है, ये बनता है देखो एनिलीन की NaNO2 और HCl सिलेक्शन कराने पे, है ना, नाइट्रस एसिड बन जाता है उनसे, उसके बाद रिएक्शन कराते हैं एनिलीन के साथ, तो फिर हमारे पास फॉर्मेशन होता है डाइजोनियम सॉल्ट्स का। ज्यादा बात उसकी करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि हमें मेन चीजों को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के लाना था। तो देखो N2Cl यानी कि मेरा फॉर्मेशन हुआ देखो डाइजोनियम क्लोराइड का। और जब हम इस डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, Cu2X2, फोकस करना भाई, Cu2X2 और HCl, है ना। अब यहां आपके पास बेटा देखो Cl में लिखा हूं, इसको HX भी हम लिख सकते हैं, जहां बेटा X आपके पास क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हो सकता है। तो ये फॉर्मेशन करता है किसका, फॉर्मेशन ये करेगा बेटा, अगर हम Cl लेंगे तो देखो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। इसको आप Cu2Cl2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसको आप लोग HCl ले सकते हैं, तो फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरोबेंजीन का। और क्लोरोबेंजीन के फॉर्मेशन के साथ साथ एज अ बाई प्रोडक्ट N2 यहां से बेटा क्या होता है, रिलीज होता है। क्लियर है बात।
अगर बेटा गेटरमैन रिएक्शन की बात करें, देखो गेटरमैन रिएक्शन जो हमारे पास होती है ना भाई, ये सैंडमेयर रिएक्शन का ना मॉडिफाइड रूप होता है बस। कैसे कि यहां आपको देखो N2Cl, आपको ना भैया N2Cl का यूज करना है और आप N2Cl का यूज करेंगे और रखेंगे देखो Cu और HCl, बस इसको मॉडिफाई कर दिया गया। कॉपर और HCl की प्रेजेंस यहां पर रखी गई, तो ये भी बेटा फॉर्मेशन करता है किसका, क्लोरोबेंजीन का, यानी कि बेंजीन पे Cl यहां भी बनेगा, इसके अलावा देखो N2 साथ में रिलीज होगा। दोनों रिएक्शंस को अगर आप कंसीडर करेंगे, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं, छोटा सा डिफरेंस है बस। गेटरमैन रिएक्शन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरी हमारे पास तीसरी बेटा रिएक्शन आती है सैंडमेयर, सॉरी डायजोनियम सॉल्ट में ही बेटा वो कौन सी आती है, वाल्ज-स्किमैन रिएक्शन। देखो वाल्ज-स्किमैन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं अराइल फ्लोराइड्स का, यानी कि बेंजीन के ऊपर हम लोग भैया क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे F। तो जब हम लोग कराते हैं डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, बेटा डायजोनियम क्लोराइड की हम कराते हैं रिएक्शन किसके साथ, हम कराते हैं उसकी रिएक्शन Hg या HBF4 के साथ बेटा, है ना। तो वहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका बेटा, अराइल फ्लोराइड्स का। कैसे होगा समझ लेते हैं कि जब हम लोग कराएंगे देखो N2Cl की रिएक्शन, when N2Cl react with HBF4, तो यहां से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, फॉर्मेशन बेटा होगा फ्लोराइड्स का, ठीक है। F हमारे पास यहाँ बन जाए बेटा, बाकी देखो बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे N2 वगैरह, है ना, HBF3, तो ये हमें लिखना नहीं है, हमें मेन चीजों पर ध्यान देना है। तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाल्ज-स्किमैन रिएक्शन। समझ में आ गया, इंपोर्टेंट बन जाता है बेटा ये भी हमारे लिए, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है तो इंपोर्टेंट तो होगी ना भाई, सही बात है कि नहीं बताओ। तो देखो बेटा इसमें क्लियर है बात, आपको ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है सर। इसके अलावा अगर बेटा हम बात करें देखो नेक्स्ट टॉपिक्स की, तो क्वेश्चन और बनने के चांसेस कहां से होते हैं बेटा, देखो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस आते हैं, और प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें बेटा, देखो प्रॉपर्टीज हमारे पास हम दो टाइप से पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन एक दो नंबर में आता है, केमिकल के तो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो पहले हम लोग फिजिकल को डिस्कस करेंगे, फिर हम बढ़ जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, और आज ये चैप्टर को हम पूरी तरीके से खत्म करेंगे। तो देखो हमारे पास पहला जो बेटा पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज में, वो आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है बेटा, वो आती है फिजिकल नेचर की या फिजिकल स्टेट की, हम लोग बात कर लेते हैं। तो भैया देखो फिजिकल स्टेट का क्वेश्चन वैसे बेटा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो ज्यादा हम लोग डिस्कस इस पे नहीं करेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं बस। देखो लोअर मेंबर जो बेटा हमारे पास होते हैं ना एल्केन्स के, लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो बेटा होते हैं गैस स्टेट में, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हायर मेंबर लोअर कहां तक देखो C1 to C3 अप्रोक्स, बेटा इसके ऊपर देखो C70 तक जो होते हैं, 17 है ना, तो ये हमारे होते हैं लिक्विड स्टेट में। इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो बेटा हमारे पास देखो जो C17 से भी हायर होते हैं वो आ जाते हैं हमारे स्टिल हायर मेंबर्स जो बेटा हमारे होंगे ना, वो आ जाते हैं आपके सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अगर बेटा हम देखो एरीन्स की बात करें, लोग बेटा एराल्डेहाइड्स की बात करें तो प्लीजेंट स्मेल इसकी होती है ना। ये सारी बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं, ज्यादा डिस्कस हम करेंगे नहीं। मेन पॉइंट पे जाते हैं हम लोग अब। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है सॉलिबिलिटी का, और इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्यों पूछ लिया जाता है बेटा, उसकी बातें करते हैं। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि क्या कोई पोलर सबस्टांस पोलर में डिसॉल्व होगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल यस, क्योंकि लाइक सबस्टांस डिसॉल्व इन लाइक। पोलर पोलर के अंदर घुलता है बेटा, नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर घुलता है। ये बातें बिल्कुल क्लियर थी आपको। यहां पे अगर हमने बात करी बेटा, हमने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो हेलोएल्केन्स होते हैं हमारे पास, हेलोएल्केन्स का जो नेचर था वो पोलर नेचर था। सब बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे X होता है और CX बॉन्ड में X की नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए पोलर नेचर का था। बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखो बेटा वाटर की बात करें, ये भी कैसा होता है सर, ये भी पोलर होता है। तो क्या एल्केन एल्केन में घुलना नहीं चाहिए, डिसॉल्व तो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, घुलना चाहिए।
लेकिन ऐसा बेटा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ये कैसे होते हैं? दीज आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ध्यान देना इस बात पे भैया, ये पानी में नहीं घुलते। इवन दे आर पोलर इन नेचर, तब भी बेटा ये पानी में नहीं घुलते। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इनके पास इतनी एनफ एनर्जी नहीं होती। हेलो एल्केन्स जो हमारे पास होते हैं ना, या हम एरिन्स की बात कर ले, दोनों की बात कर लेते हैं बेटा, इनके पास इतनी एनफ एनर्जी नहीं होती। मैं क्या लिख रहा हूं शॉर्ट में बेटा? इनके पास इतनी एनफ एनर्जी नहीं होती कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ओवरकम कर पाए। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते हैं किसके साथ? H2O के साथ। तो भैया ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएंगे बेटा, इसीलिए ये पानी में क्या होते हैं? सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्लियर है बात की नहीं है? बताओ क्लियर है बेटा बात? बिल्कुल क्लियर है सर, है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है आपका किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना। अगर हम देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं हाँ, तो मतलब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से कंपैरिजन बड़ी आसान है कि यहां क्वेश्चन कैसे बनता है उसकी सीधी बात करते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया, पहला पॉइंट मैंने लिखा बेटा कि CH3 CH2 Cl, दूसरा बेटा मैं पॉइंट लिख रहा हूं देखो CH3 CH2, है ना, देन CH2 और फिर Cl। फिर बेटा मैं देखो पॉइंट लिख रहा हूं CH3 CH2 और CH2, फिर मैंने कार्बन बढ़ा दिया बेटा Cl। आप तीनों कंपाउंड्स को फोकस करिए, और मैंने आपसे कह दिया कि आपको इन तीनों कंपाउंड्स को ना बेटा अरेंज करना है किसके फॉर्म में? ये तो अरेंज दिस कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इन तीनों कंपाउंड को मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो कैसे लगाएंगे आप बताइए? कर सकते हैं इसको आप? वीडियो पॉज करो, एक बार करके देखो, फिर हम बताते हैं। ठीक है बेटा, देखो सुन लेते हैं कैसे होगा ये। बट एक्चुअली क्या होना है, चीजें क्या है बेटा, यहां आपके पास अगर आप देखेंगे तो देखो पहले वाले कंपाउंड से 2 कार्बन है, फिर बेटा देखो 1 2 3 कार्बन, फिर देखो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। मतलब बेटा ये है कि नंबर ऑफ कार्बन लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। सही बात है कि नहीं? बोलो बिल्कुल सही बात है। इस बात को आप याद कर लें भाई साहब कि जब नंबर ऑफ कार्बन बेटा इंक्रीज होते हैं ना, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलो एल्केन्स आल्सो इंक्रीजेस। पॉइंट की बात है ये कि नंबर ऑफ कार्बन्स के बढ़ने से, नंबर ऑफ कार्बन्स के बढ़ने से जो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो भी क्या होता है सर? बढ़ता है। वो भी क्या होता है बेटा? बढ़ता है, क्योंकि देखो मास बढ़ेगा बेटा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ेगा मास के साथ, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होगा? बढ़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अब लिख सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है? बॉक्स में मैं वेट करूंगा आंसर का, ध्यान रखना इस बात को, है ना। सेकंड पॉइंट हम लोग लिखते हैं भाई। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है सर कैसे कि देखो CH3Cl, देन CH2Cl2, देन CHCl3 और देन CCl4, ये 4 ऑप्शन हमको दे दिए। अब पूछे आपसे, बताओ इसमें क्या ऑर्डर होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग आपसे पूछ लेता, आपका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से? इसमें ऑर्डर क्या होगा बेटा? बोलो, बहुत पॉज करो वीडियो, करो कोशिश। चलो आगे बढ़ जाते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा। देखो यहां आपको एक बात दिख रही है, एक हेलोजन है हमारे पास, 2 हेलोजन, 3 और 4 हेलोजन बेटा हमारे पास, यानी कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ रहे हैं। पहले कार्बन थे भैया, अब क्या बढ़ रहा है? अब बढ़ रहा है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। और अगर देखो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ते हैं तो इस बात को याद कर लीजिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब आपको आंसर आ गया होगा बेटा, अब आपको आंसर आ गया होगा, कमेंट कर दीजिए इसका भी आंसर, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि आपको दे देखो RI कॉमा, ठीक है, या RF, स्टार्टिंग करते हैं F से, RF RCl RBr और RI, अगर आपसे पूछे कि बताओ इनमें क्या होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का फैक्टर, इनमें क्या होगा बताइए भाई? देखो यहाँ हमारे पास मतलब अलग अलग हेलोजेंस आपको गिवन है। अगर आपसे बेटा पूछ ले कि इन हेलोजेंस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का फैक्टर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? बोलो एक बार जल्दी से बोलिए, पॉज करिए। चलो आगे बढ़ते, बताते बेटा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो यहाँ जो बेटा हमारे पास ऑर्डर होगा ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, वो क्या होना चाहिए?
अगर हम देखो एक बात करते हैं, जब बेटा हम लोग देखो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, देखो बेटा आपका जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, बढ़ता। मैंने आपसे कहा एटॉमिक मास बढ़ेगा तो उसका मतलब क्या है सर, उसका मतलब तो ये है कि इंट्रैक्शन बढ़ेगा, है ना। तो देखो बेटा डाउन द ग्रुप क्या होता है आपके बेटा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इस बात को आप ध्यान कर लीजिए। बाकी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख ही देंगे, इसका सॉल्व करके कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। क्लियर बात है, सही है बेटा, बात समझ में आई, बिल्कुल सही बात है सर। इसके अलावा अगर हम बेटा आगे की बातें करें तो हम लोग देखो बात करते हैं देखो हेलोएरिन्स की। भाई बेटा देखो हेलोएरिन्स में जो आइसोमेरिक हेलोएरिन्स होते हैं ना भाई, हेलोएरिन्स में जो हमारे पास आइसोमेरिक हेलोएरिन्स होते हैं, उन आइसोमेरिक हेलोएरिन्स में ना भैया जो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होगा, है ना। आइसोमेरिक हेलोएरिन्स में भैया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लगभग सिमिलर होता है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है भाई, लगभग सेम रहता है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन बेटा जो हमारे पास पैरा आइसोमर्स होते हैं ना, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से क्या होता है, ज्यादा होता है, ये भी आप ध्यान कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो जैसा क्वेश्चन बनेगा मैंने आपको क्लियर करा दिया बेटा, ऐसा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इसके बनने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोग पहुंच जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जहां से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। वो हमारा बेटा क्या होगा, वो हमारा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं भैया, है ना। देखो हेलोएरिन्स और हेलो एल्केन्स की बेटा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, और देखो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा इस प्रॉपर्टीज से बेटा, है ना। और कैसा क्वेश्चन मिलेगा भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लगा दीजिए हेडिंग कॉपी पे, कौन सी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी होगा बेटा चैप्टर का, है ना। इसी चैप्टर इसी टॉपिक पर हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो देखो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहले बात करेंगे हेलो एल्केन्स की भाई, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं देखो बेटा पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास शो करते हैं, क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेटा देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो यहां ना आपके पास एक वर्ड आता है सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है जानते हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देखो एक को हटाना दूसरी जगह पे आ जाए, हटा के दूसरे आ जाए ना, एक की जगह पर, उसको बेटा हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको हम लोग। यहां क्या होगा, यहां हमारे पास देखो बेटा ना, मैं बात कर लेता हूं सब्स्टिट्यूशन की पहले। तो देखो हमारे पास मान लो बेटा कोई भी हमारे पास एल्काइल हाइड्राइड है CH3CH2X, यहां X हमारे पास ना क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ये बात बिल्कुल सही है भाई। X हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा, इट्स अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। स्पेलिंग एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है बेटा। तो ये हमारे पास में एक न्यूक्लियोफाइल है, और जब इस न्यूक्लियोफाइल के साथ हम लोग किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल की जो इससे स्ट्रॉन्गर होगा बेटा, पॉइंट ये आया कि सर न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं। न्यूक्लियोफाइल्स को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सबस्टेंस। बेटा इसको हम कैसे लिखते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन रिच सबस्टेंस होते हैं बेटा जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो सकते हैं मे बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, फोकस करना भाई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं मे बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। और दूसरी बात यह है कि भैया ये लॉन पेयर के रूप में भी इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल सकते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, ठीक है भाई। तो न्यूक्लियोफाइल्स में बेटा इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, ये इनके पास क्या होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज और इन द फॉर्म ऑफ लॉन पेयर। अब क्या होगा, जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे बेटा देखो अटैक करेगा इस कंपाउंड के ऊपर, तो ये क्या करता है, ये यहां से X को रिमूव करेगा और X की जगह खुद जाके बैठ जाएगा। हुआ सब्स्टिट्यूशन बेटा, किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने किया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और बेटा इन रिएक्शंस को हम लोग ना दो तरह से डिफाइन करते हैं बेटा, दो पार्ट में बांटते हैं। पहली हमारे पास है SN1 रिएक्शन और दूसरी बेटा हमारे पास होगी SN2 रिएक्शन। बहुत 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 इंपोर्टेंट टॉपिक, रेड से स्टार लगा रहे हैं इसके ऊपर हम लोग बेटा, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो SN1 से फंसे चाहे वो बेटा वो SN2 से फंसे। SN1 रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर ये बेटा जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना न्यूक्लियोफाइल से, बेटा अगर ये दो स्टेप में होता है,
ये हमारे पास ना बेटा पहला पॉइंट समझने वाला है कि ये बेटा हमारे पास 2 स्टेप की रिएक्शन होती है ना, और ये बेटा हमारे पास होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी कि एक ही स्टेप में खत्म हो जाती है सिंगल स्टेप रिएक्शन। कैसे? मैं मतलब एग्जांपल लिया बेटा, मेरे पास कोई भी ना एक एल्काइल हैलाइड है, देखो CH3 है ना, CH3 CH3 CCX है ना, CX। तो बेटा अगर इसकी हम डिग्री की बात करें तो ये हमारे पास एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है बेटा, और जब इस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पे बेटा कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, फोकस करना भाई, जब बेटा इस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पे बेटा हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल के पास दो चीजें हैं बेटा, वो अटैक सामने से करे, हालांकि इस कंपाउंड पे आप लोग बेटा पीछे अटैक तो कर नहीं सकते, सामने से ही होगा बेटा। अगर देखो उसका दो चीज है, या बेटा वो अटैक देखो सामने से करे, या बेटा वो अटैक करे पीछे से, दो चॉइस है उसके पास। तो पॉइंट क्या बनता है उसकी बात करते हैं बेटा। देखो जब ये अटैक करेगा बेटा, देखो यहाँ हमारे पास 3 डिग्री है ना, तो यहाँ पर अटैक देखो आप जब कराओगे बेटा आप लोग न्यूक्लियोफाइल का, तो X रिमूव होगा, और X के बेटा रिमूव होने से कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, देखो कार्बन CH3 है ना, फिर CH3, और यहाँ पे आपका जाएगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल बेटा, और यहाँ से X नेगेटिव क्या होता है, निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। चीजों को ध्यान से सुनना भाई, अगर दो चीजें मैंने बताई बेटा आपको, याद होता है कि पीछे से करेगा बेटा, अगर ये अटैक देखो पीछे से होता तो एक्चुअली क्या होता है, देखो अटैक पीछे से होने का मतलब ये था कि सर यहाँ पे ना जो बॉन्ड की पोजीशन है बेटा, जो स्टीरियो है, स्टीरियो केमिस्ट्री बेटा, वो क्या होती चेंज जाती है इसकी, सही बात है कि नहीं बताओ बेटा। देखो ये हमारे पास ना, इसको हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बताओ, इसको बेटा हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। अब बेटा स्टीरियो सेंटर क्या होता है इसकी बात अगर हम करें, तो इसके चारों तरफ जो बॉन्ड बने हुए हैं, अगर बेटा इन बॉन्ड की स्टेचोमेट्री चेंज होती है, मतलब बेटा न्यूक्लियोफाइल इधर इधर आके अटैच होता है बेटा, और CH3 इधर पहुंच जाता। मैं बता रहा हूं एग्जांपल आपको, मान लो ऐसे होता है, देखो आपके पास कोई भी कार्बन बेटा, देखो यहाँ पे X लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल आया, उसने अटैक किया बेटा, है ना, न्यूक्लियोफाइल के अटैक से क्या हुआ, देखो फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ, न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया बेटा। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा बेटा, देखो तो बॉन्ड की पोजीशन सेम है, यहां से X का बॉन्ड टूटा, यहां पे लगा। अगर यही न्यूक्लियोफाइल बेटा देखो ऐसे अटैच होता, तो दोनों बेटा देखो अंतर होता है, इसको बेटा हम बोलते हैं देखो रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, इसको हम क्या बताओ, रिटेंशन कहते हैं बेटा। ठीक है, और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। तो रिटेंशन और इन्वर्जन, और जब बेटा देखो एक ही साथ दोनों काम हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। समझने वाली बात है भाई, इसको बेटा हम बोलते हैं, देखो क्या बताओ, रेसमिक मिक्सचर, जो बेटा देखो ऐसे होने पॉसिबल हो सकता है। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा सर, अब जब देखो यहाँ ना बेटा अटैक करेगा, देखो कोई भी न्यूक्लियोफाइल, बेटा देखो न्यूक्लियोफाइल के अटैक से क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल के ना अटैक से एक्चुअली चीजें क्या बनने वाली हैं कि NU जब बेटा इस पे अटैक करेगा, तो पहली बार में क्या होगा बेटा, यहाँ से देखो X रिमूव होगा, X अपना बॉन्ड तोड़ के जाएगा, और जब बेटा देखो X अपना बॉन्ड तोड़ के जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को साथ में लेके जाएगा बेटा, और ये फॉर्मेशन करवा देगा किसका बताओ, फॉर्मेशन बेटा ये करवा देगा कार्बोकैटायन का। फोकस करिए इस बात पे बेटा, ये फॉर्मेशन करवा देगा कार्बोकैटायन का, यानी कि C पॉजिटिव। तो देखो बेटा पहले स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा बेटा, ठीक है, और ये हमारा ना कैसा होता है बेटा, ये स्लो स्टेप होता है, और आप इस बात को जानते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप आल्सो RDS ना बेटा, ये ऑलवेज क्या होता है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बेटा। स्लो स्टेप जो होता है रिएक्शन का, वो कैसा होता है, वो होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि रिएक्शन का जो रेट होगा ना बेटा, वो सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि SN1 रिएक्शन में बेटा, SN1 रिएक्शन में जो आपके पास रेट बनता है रिएक्शन का, वो डिपेंड करता है सिर्फ किस पे बताओ बेटा, ऑन RX एल्काइल हैलाइड, ऑन RX बोले तो एल्काइल हैलाइड। अब दूसरा बेटा स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट था हमारे पास, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हुआ बेटा। देखो स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा बेटा, और अपनी जगह बना लेता है आके, है ना, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा इधर, तो हम साइड में लिख देते हैं उधर बेटा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड बेटा स्टेप में आपके पास ना ये कार्बोकैटायन आएगा बेटा, और सॉरी न्यूक्लियोफाइल बेटा देखो आएगा, कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा बेटा, तो उसको हम बोलते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और ये फॉर्मेशन किसका होगा, देखो बेटा फाइनली आपके पास जो हैलाइड था ना, वो सब्स्टिट्यूट होगा बेटा, उसकी जगह पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इसको बोल देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका बेटा रेट से डिपेंड कर रहा है देखो RX के ऊपर,
इसीलिए बेटा इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारे पास ना एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है बेटा। कैसी बताओ? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और इसका बड़ा हम ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 1। बेटा इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी होगी बताओ? इसकी देखो मॉलिकुलरिटी बेटा कितनी होती है? 1। यानी कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बेटा मॉलिकुलरिटी 1 होगी, इसकी ऑर्डर भी क्या होगा? होता है इसका 1 होगा। ये कहानी थी बेटा आपकी पूरी SN1 रिएक्शन की। अब यहां जो सबसे बेटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बनता है वो बनता है कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। यानी कि बेटा देखो जब भी कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होगा ना बेटा तो वहां 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे फास्टर रिएक्शन शो करता है बेटा, फिर आता है 2 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री। तो आप याद कर लेंगे कि बेटा SN1 में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनेगा बेटा वो क्या बनेगा बताओ? 321, यानी कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं देखो SN2 रिएक्शंस की बेटा। SN2 रिएक्शंस में क्या होता है? इन SN2 रिएक्शन यहां बेटा पहली बात तो ये कि ये ना एक सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती है बेटा, इस बात को हम पहले कर चुके हैं। यहां बेटा आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा, मैं पढ़ा चुका हूं काइनेटिक्स के अंदर, इंटरमीडिएट जो बेटा हमारे पास बनेगा ना वो कैसे बनता है उसकी बात कर लेते हैं। मान लो बेटा तो मेरे पास ये कोई कार्बन था बेटा, इस पे X ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, इसके अराउंड 3 है ना। आप हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, कार्बन 3 डिग्री ले सकते हैं इसको, आप 2 डिग्री 1 कुछ भी ले सकते हैं इसको आप लोग। तो यहां बेटा आपके पास का X आपने यूज किया है, और जब बेटा हम लोग इस पे कराएंगे अटैक न्यूक्लियोफाइल का, तो बेटा देखो न्यूक्लियोफाइल के अटैक से क्या होगा आप इस बात को जानते हैं। यहां ना बेटा चीजें क्या बनेंगी? चीजें ये बनेंगी यहाँ पे आपके पास ना बेटा, यहाँ पे आपके पास जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो डायरेक्टली आपका X रिमूव नहीं होगा बेटा। चीजें क्या बनने वाली है देखो बेटा, देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा यहाँ पे, है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक। और जब बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो चीजें कुछ ऐसी बनेंगी ना बेटा कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल, देखो बेटा पीछे अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से जुड़ता चला जाएगा बेटा, और दूसरी तरफ से क्या होगा बेटा, यहां से देखो एक्स बॉन्ड जो टूटता चला जाएगा बेटा, और इसी को हम बोलते हैं इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट। जो कैसा बनता है बेटा, इसको हम लोग इंटरमीडिएट या इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। फोकस करना भाई, ये हमारा बेटा इंटरमीडिएट होगा, इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं बेटा। और फाइनली फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अपनी जगह बनाएगा बेटा, और एक्स यहां से क्या होगा आपका रिमूव हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस। तो यहां भी बेटा आपके पास क्या हुआ है बताओ, यहां भी हमारे पास हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा, लेकिन ये हुआ सिर्फ सिंगल स्टेप में। फोकस करेंगे भाई, इस रिएक्शन का जो रेट होगा ना बेटा, इस रिएक्शन का रेट दोनों पर डिपेंड करेगा। किस किस पे बताओ बेटा, ये RX पे भी डिपेंड कर रहा है, अगर पे डिपेंड कर रहा है बेटा, और साथ में ये ना न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है कि जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेटा, और जिस तरह देखो जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा वैसे ही क्या होगा, यहाँ से X ग्रुप क्या होगा आपका रिमूव होता चला जाएगा बेटा। तो दोनों पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास ना बेटा एक बायमोलिकुलर रिएक्शन होती है बेटा। कैसी होती है बताओ, ये हमारे पास एक बायमोलिकुलर रिएक्शन होती है, जिसका बेटा देखो ऑर्डर भी क्या होगा, इसका बेटा ऑर्डर होगा आपका 2, और बेटा इसकी मोलिकुलरिटी भी क्या होगी आपकी 2 हो जाएगी। अब आते हैं देखो बेटा मेन चीजों की तरफ। बेटा देखो मेन पॉइंट हमारे पास क्या बेटा, मेन पॉइंट हमारे पास बन जाता है कि सर इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो यहां बेटा हमारे पास ना ऑर्डर होता है 1 डिग्री, सबसे बेटा देखो फास्टर रिएक्शन शो करेगा, फिर 2 डिग्री, और फिर आता है आपका 3 डिग्री, यानी कि 123। जस्ट उल्टा बेटा देखो SN1 के 3 to 1 और 1 to 3। इसके क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कंपाउंड्स देगा, कंपेयर करवाएगा कि कौन सा फास्टर है ना SN1 रिएक्शन शो करेगा बेटा, या कौन सा फास्टर SN2 रिएक्शन शो करेगा, ये सारी बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे बेटा देखो हम लोग SN रिएक्शंस की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक की बात करते हैं, किसके साथ, हेलोएरीन्स के साथ। तो बेटा देखो हेलोएरीन्स जनरली तो बेटा मैं लिखता हूं यहाँ पे, अगर बेटा हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो बेटा देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जनरली बेटा हेलोएरीन्स शो नहीं करते हैं, ध्यान देंगे इस बात पे आप लोग। बेटा देखो हेलोएरीन्स जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो नहीं करते हैं बेटा, लेकिन करते हैं तो कब, एट एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे कि अगर हम लोग बेटा किसी भी हेलोएरीन को ट्रीट करवाते हैं, किसी न्यूक्लियोफाइल मान लो मैंने देखो NOH से कराया बेटा, NOH में क्या होगा देखो बेटा Na+ और OH- आयंस होंगे भाई, तो OH एक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बेटा ये रिएक्शन होती है देखो आपकी 623 केल्विन टेम्परेचर बेटा,
और 300 एटीएम प्रेशर। ध्यान दीजिएगा बेटा, एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बेटा देखो रिएक्शन करता है, और बेटा रिएक्शन करके देखो फॉर्मेशन करेगा आपका वही सेम बेटा देखो न्यूक्लियोफाइल एक्स को हटा देगा, यानी कि बेटा फिनॉल्स का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा, OH आ जाएगा, एक्स हट जाएगा। ये बात आपको क्लियर है बिल्कुल? ठीक है बेटा, तो ये थी कहानी आपकी बेटा SN1 SN2 रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, सारे पॉइंट्स आप कंसीडर करेंगे, ठीक से पढ़ेंगे इनको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो हमारे पास रिएक्शन जो आती है ना बेटा, वो आती है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन देखो यहाँ पे ना बेटा आपके पास सब्स्टिट्यूशन था, यानी कि सब्स्टिट्यूट होगा बेटा, वहां पे हमारे पास है एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेट होगा, हट जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से, है ना बेटा, पूरी तरह से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखो बेटा बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की, जिसको बेटा हम लोग देखो बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। बीटा क्यों बोलते हैं, सारी बातें करते चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा बेटा देखो टॉपिक जो आ गया वो आ गया आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बेटा देखो एलिमिनेशन रिएक्शन को ना बेटा हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ध्यान देंगे इस बात पे हम लोग, बेटा इसको देखो हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ऐसा क्यों होगा कि यहां हमारे पास जो बेटा देखो एल्काइल हैलाइड्स होंगे ना, मैंने लिया देखो CH3 CH2 CH2Br, और बेटा इसकी मैं रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। फोकस करना बेटा, इसकी बेटा हम रिएक्शन करवा रहे हैं देखो एल्कोहलिक KOH के साथ। तो बेटा देखो होता क्या है कि यहां से देखो बेटा आपका KBr निकलता है और H2O निकलता है, बताएंगे कैसे, है ना, और फॉर्मेशन बेटा देखो एल्कीन्स का हो जाता है। ध्यान देंगे इस बात पे आप लोग, बेटा देखो फॉर्मेशन होगा एल्कीन्स का। अब बात आई सर कैसे, एक्चुअली ना बेटा जिस कार्बन से बेटा देखो जिस कार्बन से आपका ये ग्रुप लगा हुआ है ना बेटा, इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसका बेटा पड़ोसी क्या होगा, बीटा, है ना, फिर गामा, ऐसा डेल्टा आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो देखो यहां ना बेटा आपके पास अब करना क्या है, KOH था बेटा हमारे पास एल्कोहलिक KOH, बेटा KOH में क्या होता है देखो K प्लस और OH माइनस, बिल्कुल सही बात है सर, यस सर सही बात है, समझ में आया हमें। आपको करना क्या है बेटा, आपको देखो अल्फा कार्बन से हैलाइड को भेज देना है K के साथ बेटा, और बीटा कार्बन से बेटा आप लोग एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे OH के साथ, तो क्या बनेगा देखो H2O बन गया भाई, H2O बन गया, सही बात है सर। और KBr बेटा क्या बन गया बताओ, KBr बन गया, और क्या बचा बेटा देखो बचा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि बेटा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स हो जाता है। क्लियर है बात की नहीं बताओ, यानी बेटा देखो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में बेटा क्या होता है, आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स हो जाता है बेटा। जब भी आप लोग एल्कोहलिक KOH के साथ बेटा ये रिएक्शन करवाओगे किसी भी एल्काइल हैलाइड की, तो बेटा क्या होता है वहां पे वो एलिमिनेट करता है किस किस को बताओ बेटा, Br को और हाइड्रोजन को बेटा बीटा कार्बन से, और फॉर्मेशन कर देता है एल्कीन्स का। क्लियर है बात, आगे बेटा हम लोग बढ़ते हैं और टॉपिक पढ़ते हैं नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो होगा ना वो होगा आपका किसका बताओ, वो होगा रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखो रिएक्शन विद मेटल्स, एक बात आप लोग बेटा ध्यान रखेंगे कि जब भी हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स की बेटा मेटल के साथ रिएक्शन करवाते ना, तो बेटा देखो, या जब बेटा देखो कार्बन का मेटल के साथ कंपाउंड बनता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। बेटा क्या बोलते हैं बताओ, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ठीक है, अब बेटा ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होता है, जैसे देखो मैंने बेटा क्या किया, मैंने बेटा किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई बेटा देखो Mg के साथ, Mg बोले तो मैग्नीशियम, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे देखो फॉर्मेशन होगा RMgX, यानी कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का बेटा फॉर्मेशन हुआ, जिसको बेटा देखो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसको बेटा हम लोग देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब बेटा देखो यहाँ पे ना हो क्या रहा है बेटा देखो, कार्बन से डायरेक्टली बेटा बॉन्ड बनना है, Mg बोले तो मैग्नीशियम मेटल का बेटा, तो ये कैसा होगा आपका बेटा, ये होगा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखो दूसरे बेटा हमारे पास इसमें रिएक्शन आती है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, मार्क आउट कर लेते हैं। ठीक है, वुड्स रिएक्शन। अब बेटा इस रिएक्शन में क्या होगा, यहां आप लोग ना बेटा एल्काइल हैलाइड्स को ट्रीट करवाओगे किसके साथ, सोडियम के साथ,
यानी कि जब बेटा हम लोग 2 मोल्स लेंगे देखो बेटा आर एक्स के और रिएक्शन करवाएंगे 2 मोल्स Na के साथ, ये आप ध्यान रखेंगे बेटा कोई भी जो मेटल की रिएक्शन होती है ना वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी दोनों तरफ, Mg के साथ भी बेटा और Na के साथ भी। तो यहां से क्या बनने वाला बेटा देखो फॉर्मेशन होगा आर सिंगल बॉन्ड आर है ना प्लस NaX के बेटा आपके 2 मोल्स निकल जाएंगे। ध्यान दीजिए जब बेटा हमारे पास देखो कन्वर्जन आता है ना जिसमें हमें मान लो बेटा हमें दुगने कार्बन हमसे बनवा रहा है, वो मान लो हमें इथेन दे दिया, एक हैलाइड हमें दे दिया बेटा, उससे हमें ब्यूटेन का फॉर्मेशन करवा रहा है, 2 का दुगुना 4, तो हम लोग इस रिएक्शन को वहां पे यूज करते हैं। क्लियर है बात? अब बेटा कैसे रिएक्शन परफॉर्म हुई है उसकी बात कर लेते हैं। देखो आर एक्स प्लस 2Na, बेटा देखो हमारे पास आर एक्स के 2 मोल थे, मैं दोनों को अलग अलग लिख लेता हूं बेटा। तो यहां से हो क्या रहा है देखो Na के साथ ना बेटा देखो x के दोनों मोल टूट रहे हैं बेटा, और फॉर्मेशन किसका हो गया, फॉर्मेशन हो गया R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2 मोल्स ऑफ NaX प्लस 2 मोल्स ऑफ NaX, यानी कि बेटा देखो एल्केन का यहां से फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया बेटा? तीसरी हमारे पास जो रिएक्शन बेटा बनती है ना वो बनती है आपकी लिथियम के साथ, है ना, रिएक्शन विद लिथियम Li के साथ बेटा कैसे हम लोग रिएक्शन करते हैं, यानी कि जब बेटा आप लोग Rx की बेटा आप रिएक्शन करवाओगे Li के साथ तो बेटा ये फॉर्मेशन करता है देखो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स RLi प्लस LiX, यहां से निकल जाता है बेटा। ठीक है, बहुत छोटी सी रिएक्शन है ना, कभी क्वेश्चन बनते नहीं, ये इंपोर्टेंट है, इसमें इस पर फोकस ज्यादा करेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोग बात करें अगर कि हाउ हेलोएरिन्स रिएक्ट विद मेटल्स, है ना, रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स विद मेटल्स। ठीक है बेटा, तो देखो हेलोएरिन्स बेटा देखो रिएक्शन हम लोग कैसे करवाएंगे, यहां बेटा हमारे पास ना सिर्फ क्या होगा अराइल हैलाइड होगा बेटा, ArX होगा हमारे पास अराइल हैलाइड, और जब बेटा इसकी रिएक्शन कराए देखो बेटा Mg के साथ मान लो मैंने कराई है तो सेम रिएक्शन होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा बेटा। क्या बनेगा देखो ये बनेगा ArMgX, क्या बनेगा बेटा बोलो, Ar मतलब समझ आया बेटा तो मैं, ये हमारे पास कोई भी मतलब बेंजीन हम इसको कह सकते हैं ना, ये बेंजीन हमारे पास होगी, है ना बेटा, अराइल हैलाइड मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया है। ठीक है, दूसरी बेटा हमारे पास देखो बात क्या बन जाती है कि जब हम लोग बेटा इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, व्हेन बेंजीन एंड एक्स यानी कि अराइल हैलाइड विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम, फोकस करना बेटा, जब बेटा इसके हम रिएक्शन कराएंगे देखो 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ, और हमने बेटा 2 ही मोल हमने लिए देखो इसके अराइल हैलाइड के, इसको तो मैं अलग लिख लेता हूं बेटा समझने के लिए, है ना, बेंजीन पे मैंने एक्स इधर लगा दिया और यहाँ बेटा मैंने देखो एक्स लगा दिया, तो यहां से बेटा देखो होना क्या है, वही सेम बेटा बुर्ज रिएक्शन की तरह आप लोग यहां से ना क्या निकाल दोगे, 2 मोल्स ऑफ NaX, जब बेटा आप यहां से रिमूव कर देंगे निकाल देंगे तो बेटा देखो फॉर्मेशन जो होना ना बेटा आपके पास वो किसका होगा, बेंजीन, है ना, आपके पास 2 बेंजीन है, दोनों को आप जोड़ देंगे इस तरीके से, बेटा देखो डाइफिनाइल का आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो चीजें क्या है, इस रिएक्शन को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं पता है, जब बेटा ये Na के साथ रिएक्शन करता है तो इसको बेटा हम बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जिस जिस रिएक्शन का नाम आएगा ना वो इंपॉर्टेंट है बेटा, वो एग्जाम में पूछी जाती है। और दूसरी बेटा हमारे पास इसी में रिएक्शन आते हैं देखो बुर्ज फिटिग रिएक्शन, कौन सी आती है बताओ, बुर्ज फिटिग रिएक्शन। अंतर इतना सा होगा बेटा कि फिटिग रिएक्शन में हमारे पास ना बेटा दोनों के दोनों क्या होंगे, अराइलाइड्स होंगे, और बेटा देखो बुर्ज फिटिग रिएक्शन में हमारे पास एक बेटा देखो वो होगा अराइल हैलाइड और दूसरा बेटा हमारे पास जो होगा ना वो होगा एल्काइल हैलाइड। जैसे देखो बेटा मैं ले रहा हूं यहाँ पे Cl और CH3, तो चीजें क्या बन गई बेटा, चीजें ये बन गई कि यहां से आप लोग बेटा क्या करोगे, रिमूव करोगे किसको, NaCl को, ठीक है, और आप CH3 इस पे जोड़ देंगे बेटा, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हुआ टॉलिन का या मिथाइल बेंजीन का बेटा हमें फॉर्मेशन हो जाएगा। अंतर समझना ध्यान से बेटा, अगर आपके पास एक ग्रुप एल्काइल ग्रुप है बेटा, दूसरा आपके पास बेटा जो ग्रुप है वो अराइल ग्रुप है, तो फिर उसको हम बोलते हैं बुर्ज फिटिग रिएक्शन। अगर बेटा देखो दोनों के दोनों आपके पास अराइल है तो उसको हम क्या होता है बताओ, फिटिग रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है बात? तीसरी हमारे पास बेटा कहानी बनती है वो आती है देखो, तीनों बेटा नेमिंग रिएक्शन है तो इंपोर्टेंट बन जाती है बेटा। तीसरी हमारे पास आएगी देखो उल्मन रिएक्शन, इसमें बेटा क्या होता है, यहां आपके पास ना बेटा फॉर्मेशन, या बेटा हम लोग यहाँ पे मेटल दूसरा यूज करेंगे बेटा, वो मेटल क्या होगा कि आप लोग बेटा आयोडो, है ना, अराइल आयोडाइड के साथ आप लोग बेटा देखो कॉपर का यूज करेंगे भैया, किसका यूज करेंगे आप लोग बेटा, कॉपर का आप लोग बेटा देखो यहाँ पे यूज करेंगे,
और सेम काम करना जो Na के साथ हो रहा था भाई साहब, आपको बेटा देखो यहाँ से CO2 I2 के 2 मोल्स निकाल देने बेटा, और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, देखो सेम इसकी तरह बेटा बाइफिनाइल का या डाइफिनाइल का बेटा तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाना है इस तरीके से, ठीक है, प्लस Cu2 और I2 बन जाएगा। तो ये थी बेटा देखो कहानी आपकी उल्मन बोर्ड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन की बेटा। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तीनों पूछी जाती हैं, ठीक है बेटा। देखो इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं इस चैप्टर में, है ना बेटा। हम लोग हैलोजेंस की ओर बात करें तो बेटा देखो हमारे पास आती हैं कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेटा देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब बेटा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान देना इस बात पे, जब बेटा देखो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बेटा इस बेंजीन पे आके अटैक करता है, सुनना मेरी बात ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। जब बेटा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बेटा बेंजीन पे आके अटैक करता है तो बेटा एक्चुअली बेंजीन क्या करता है बेटा, यहां देखो फॉर्मेशन बेटा देखो किसका होगा, रेजोनेंस का होगा। आप लोग अच्छे से जानते हो बेटा रेजोनेंस। अगर आपने बेटा रेजोनेंस आप लोग नहीं जानते हैं तो 11th क्लास का आप जाएंगे वीडियो देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, वो आपको रेजोनेंस का वीडियो मिल जाना है, ठीक है भैया। तो बेटा वो रेजोनेंस ये फॉर्म करेगा बेटा, देखो रेजोनेंस का मतलब होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स। बेटा देखो बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा बेटा, और रेजोनेंस बनने की वजह से बेटा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा बेटा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से ना भैया होना क्या बेटा, यहां हमारे पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेंगे बताओ बेटा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स। बेटा देखो ऑर्थो और पैरा होते क्या है उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। देखो यहां ना बेटा हमारे पास बेंजीन है और इस बेंजीन का कोई ग्रुप लगा हुआ है बेटा, उस ग्रुप के बेटा देखो जस्ट पास वाला बेटा कार्बन आपका क्या होगा, ऑर्थो होगा बेटा। इसके पास क्या होता है आप लोग जानते हैं, मेटा होता है बेटा, और अगला कौन सा होगा आपका, पैरा होना है, ठीक है। और बेटा देखो ऑर्थो के सामने वाला कार्बन ऑर्थोस को हम बोलते हैं बेटा, मेटा के सामने वाले को मेटा बोलते हैं, और बेटा पैरा के सामने वाले को हम क्या बोल देते हैं बताओ, पैरा कार्बन कह देते हैं। यानी कि जब बेटा हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो बेंजीन बेटा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल, या बेटा हम बेंजीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एराइल हैलाइड्स की। तो बेटा देखो एराइल हैलाइड किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करके बेटा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। कैसे कि जब बेटा आप लोग देखो रिएक्शन करवाओगे, फर्स्ट हम पढ़ते हैं देखो हेलोजिनेशन रिएक्शन, यानी क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। यानी कि जब भी बेटा ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, फोकस करना और समझना कि जब बेटा देखो ये रिएक्शन करेगा देखो बेटा क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, तो बेटा देखो फॉर्मेशन किसका होना है यहाँ पे बेटा, देखो फॉर्मेशन होना है, एक बार देखो ऑर्थो पे आएगा बेटा आपका कोई भी एक्स ग्रुप जो होगा, एक बार भैया कहां जाएगा बताओ, पैरा पे आ जाना है बेटा। और यहाँ पे ना जो पैरा वाला हमारे पास कंपाउंड होता है ना वो कैसा होता है, मेजर बनता है, और ऑर्थो वाला कैसा होता है आपका, माइनर होता है। क्लियर है बात। यहां आपके पास जो Cl होगा ना भाई, ये Cl कैसा होगा, ये बेटा एक्ट करेगा एज कैसे, एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कब बनता है, ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है किसी भी हेलोजन कैरियर की उपस्थिति में, प्रेजेंट में, ठीक है। क्लियर है बात। दूसरी हमारे पास जो बात बन जाती है वो बन जाती है देखो नाइट्रेशन रिएक्शन। हर चैप्टर में आएंगे रिएक्शन, अब ये भी आप ध्यान रखेंगे भाई, नाइट्रेशन सल्फोनेशन, है ना। और उसके देखो फील्डक्राफ्ट एल्काइलेशन, फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन बेटा, ये सारी रिएक्शन हर चैप्टर में आने वाली हैं। तो देखो दूसरी पढ़ते हम लोग नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आप लोग करवाओगे HNO3 से रिएक्शन, प्रेजेंस आप रखोगे किसकी बताओ, H2SO4 की, और यहां जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा ना बेटा वो NO2 पॉजिटिव होगा, है ना। अब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हम लोग किसी भी किसकी एराइल हैलाइड की हम रिएक्शन करवाएंगे HNO3 के साथ, प्रेजेंस हम लेंगे H2SO4 की, तो एक बार तो क्या होगा, ऑर्थो पे NO2 आ जाएगा, एक बार कहा जाएगा बताओ भाई, एक बार आ जाएगा आपका पैरा पे NO2, और बेटा पैरा वाला कंपाउंड जो होगा वो कैसा होगा, मेजर होगा, और ऑर्थो वाला कैसा होगा बताओ, ऑर्थो वाला होगा आपका माइनर कंपाउंड। क्लियर है बात। इसके बाद देखो आगे की बेटा अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे पास, थर्ड बेटा हमारे पास रिएक्शन आती है सल्फोनेशन रिएक्शन। बेटा कौन सी आती है बताओ, सल्फोनेशन। देखो सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है कि यहां आप लोग क्या करेंगे, आप रिएक्शन करवाएंगे Cl की H2SO4 के साथ, और इस H2SO4 में से ना भैया क्या बनेगा देखो SO3H, क्या बताओ,
SO3H एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और इस इलेक्ट्रोफाइल में से क्या होना है, फॉर्मेशन बेटा देखो दो तरह से होगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, है ना। और मेजर कौन सा होगा आपको पता है, मेजर होगा सर पैरा वाला, ये तो मेजर होगा और ये कैसा होगा, ये होगा सर आपका माइनर। क्लियर है बात। इसके अलावा हमारे पास दो रिएक्शंस और रह जाती हैं, चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश करते हैं, ठीक है। बेटा हमारे पास दो रिएक्शंस कौन कौन सी रह जाती है बेटा, है ना, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। उन दोनों को पढ़ते हैं, चैप्टर को बेटा हम पूरी तरीके से फिनिश करेंगे फिर। तो बेटा फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, बट इतना समझ जाओ कि इसमें कौन सा आपके पास ना बेटा इलेक्ट्रोफाइल आना है, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है, बस काम खत्म हो जाना हमारा। कैसे कि देखो हमारे पास ना जब हम लोग लेंगे, देखो बेटा कोई भी एराइल हैलाइड यानी कि X, मैंने Cl ले लिया मान लो, और बेटा देखो मैं रिएक्शन करवा रहा हूं देखो CH3Cl के साथ, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या होगा, एल्काइल ग्रुप का बेटा एडिशन होगा, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप टू द बेंजीन, यानी कि बेटा एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आएगा आपका एल्काइल ग्रुप और एक बार कहां आएगा भैया, एक बार आ जाएगा बेटा पैरा पोजीशन पे। और पैरा वाला कैसा होगा, आप लोग खूब ही जानते हैं कि सर पहला वाला जो होगा पैरा वाला वो मेजर होगा और ऑर्थो वाला कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। सारी रिएक्शंस बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, तो थोड़ा फास्ट फास्ट करवा रहा हूं इनको ना, बहुत सेम रिएक्शंस हैं। लास्ट बेटा हमारे पास जो बन जाती है, बन जाती है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो एडिशन ऑफ एसएल ऐड करेंगे आप लोग। अच्छा एक बात और सुनना बेटा, यहाँ पे ना HCl निकल जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ना ये Cl के साथ माइनस होगा यहाँ से, ठीक है। तो देखो ध्यान से इधर Cl आप करेंगे बेटा, देखो CH3COCl, ठीक है। तो चीजें वही है बेटा, देखो HCl निकालेंगे आप, यहाँ से H को रिमूव करेंगे, इसके साथ तो बेटा पूरा का पूरा कंपाउंड आप यहाँ पे जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, एक बार ऑर्थो पे जोड़ेंगे आप लोग और एक बार बेटा आप जोड़ देंगे पैरा। और मेजर कौन सा होगा सर, आपने बार बार बताया हमें कि मेजर जो होगा वो होगा आपका पैरा वाला भाई, ये कैसा होगा बेटा आपका, ये मेजर होगा और ऑर्थो वाला कैसा होगा बेटा आपका माइनर कंपाउंड होगा। क्लियर है बात की नहीं है, बताओ क्लियर है बेटा। तो बेटा हमने वो सारे के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो बेटा हमारे हैं ना, हमने सारे के सारे बेटा अपने कवर किए हैं और पूरी तरीके से बेटा हमने फाइनली चैप्टर को खत्म किया बेटा। लास्ट वीडियो में जो दिक्कतें थी, है ना, दिक्कत क्या बेटा, देखो आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें और मैंने वहीं से फिर कंटिन्यू किया, थोड़ा स्पीड से किया ये लेक्चर। उसका रीजन था कि हमें जल्दी से बेटा कोर्स ना फिनिश करना है, कि हम सारे टॉपिक्स एक बार रिवाइज कर पा लें, है ना, क्योंकि हमारे पास समय क्या बेटा बहुत कम है, इसलिए थोड़ा फास्ट फास्ट हम लोग चल रहे थे। तो इसीलिए बेटा दो लाइनें, है ना, कि बुरी बात यह है कि हमारे पास समय कम है, बुरी बात है ना बेटा, बुरी बात यह है कि हमारे पास समय कम है और अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी भी समय है। फोकस करिए भाई, बुरी बात बेटा देखो ये है कि हमारे पास समय कम है, लेकिन अच्छी बात इसमें यह भी है कि हमारे पास अभी भी समय है। अभी भी बेटा हम लोग फास्ट ट्रैक इसी तरीके से हम लोग सारे टॉपिक्स को रिवाइज करके क्वेश्चंस करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं बेटा, वही हमारी कोशिश है। लगे हुए आपके लिए, आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं बेटा और करते हैं वॉर। कौन सा वॉर, अंतिम वॉर एग्जाम पे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।